महाराष्ट्र में एक भक्त हुई भगवान पंडरीनाथ की, उनका नाम था सक्कूबाई। क्या नाम था? सक्कूबाई का जन्म हुआ था एक भक्त परिवार में, लेकिन विवाह हुआ घोर नास्तिक परिवार। एक तो नास्तिक और ऊपर से सक्कूबाई के ऊपर गाली देने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, रोक टोक करने वाले, दुनिया भर का बुरा भला कहने वाले, ऐसे परिवार में सक्कूबाई का ब्याह हुआ। एक तो होता है पति विपरीत है लेकिन परिवार अनुकूल है, तो भी माताएं कई बार निर्वहन कर लेती हैं। कई बार परिवार प्रतिकूल होता है लेकिन पति अनुकूल होता है, तो भी निभ जाता है। लेकिन यहां तो सब प्रतिकूल थे। पति भी गलौज मारपीट करना, सास भी, कहां तक है ससुर भी सक्कूबाई की। लेकिन सक्कूबाई पता क्या रोज ठाकुर जी से कहती है, पंडरीनाथ आपने मुझ पे बहुत कृपा की। मेरे पति भी अनुकूल नहीं, सास भी अनुकूल नहीं, ससुर भी अनुकूल नहीं, ननद भी अनुकूल नहीं। आपने सबको प्रतिकूल बनाया ताकि सबके बट का जो प्रेम है वो आपसे ही हो सके और इनसे कभी ना हो सके। इसलिए आपने किसी को अनुकूल नहीं बनाया। पति अनुकूल होता तो शायद थोड़ा प्रेम इससे भी हो जाता, सास अनुकूल होती तो थोड़ा इससे भी हो जाता, लेकिन आपने सबको प्रतिकूल बना दिया, तो इनको भी जो प्रेम मुझे देना था वो भी मैं आपको ही दूंगी। ऐसी थी सक्कूबाई। आजकल नहीं हो सकती सक्कूबाई। और सक्कूबाई बने भी क्यों? ठाकुर जी की कृपा सब पे हो, सब अच्छे घर में ही जाएं, कभी ऐसा परिवार मिले ही ना किसी बहन को। लेकिन सक्कूबाई ने बहुत सहा। एक बार सक्कूबाई, बहुत सुंदर कथा है, तो सक्कूबाई बहुत परेशान हो गई। अब तक तो सहती आ रही थी लेकिन अब उनसे सहन नहीं हुआ। क्यों? सक्कूबाई के घर के पड़ोस में ही कहीं कथा चल रही थी और कथा में ऐसे ही कीर्तन हो रहा था। कीर्तन में श्रोताजन नाच रहे थे, ऊंचे स्वर में सब गा रहे थे और वो धुनी सक्कूबाई को सुनाई दे रही थी। बंधुओं, जैसे एक भोजन का प्रेमी व्यक्ति अगर भोजन की सुगंधी ले ले तो रोक नहीं पाता स्वयं को। कामी व्यक्ति यदि सुंदरता देख ले तो रोक नहीं पाता। क्रोधी व्यक्ति, उसके सामने कोई गलती हो जाए तो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। ऐसे ही भक्त होता है, वो जब किसी वैष्णव चिन्ह या वैष्णव स्वर को सुनता है ना, वो स्वयं को रोक नहीं पाता। सक्कूबाई तो व्याकुल हो गई और अपनी सास से जाकर के बोली पैर दबाते हुए, मां मुझे आज्ञा दे दें, पास में कथा चल रही है, मैं सुनने चली जाऊं। तो सासू मां ने तो पहले बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कह दिया, कैसे जाएगी, यहाँ घर के इतने काम बचे हैं, ये सब नहीं करना, ये बाबा जियों के पास जाना है और संतों की कथा में जाना, आदि आदि ये सब। आज भी कई सक्कूबाइयां हैं ऐसी जिनको घर वाले नहीं आने देते कथा में, जिनको घर वाले नहीं जाने देते वृंदावन, नहीं करने देते दर्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो रोज तो सक्कूबाई सह लेती थी, लेकिन आज सक्कूबाई पे सहा नहीं गया। ठाकुर जी को ही सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरे ससुर बुरे नहीं है, बुरे आप हो। आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा सुनूं, इसीलिए कोई अनुकूलता प्रकट नहीं कर रहे हो आप। और इतना सुनाया, सुनाते सुनाते रोने लगी। बोले मैं इतनी भी क्या अभागी, मैं आपके कभी दर्शन नहीं कर पाती, आपके संतों से कभी नहीं मिल पाती, आपकी कथा में कभी नहीं आ पाती। नाथ, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आप मुझे अपने सामने बुलाना तक स्वीकार नहीं करते। मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए, आज तक मैं पंढरपुर नहीं गई, आज तक मैं कथा में नहीं गई, किसी महापुरुष की पदरामनी नहीं की। क्या मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आपने मुझे इतना दूर फेंक दिया? और ये सोच करके रो रही थी सक्कूबाई। हमारे पंढरीनाथ पिघल गए, देख नहीं पा रहे थे। तुरंत पंढरीनाथ भगवान सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आए और सास का रूप धारण करके आके सक्कूबाई के पास, थोड़ी क्रोध में रहती थी तो वैसे ही आंखें चढ़ा करके, हाथ में डंडा लेकर के, और सक्कूबाई के पास है, ए सक्कू, हाँ मां तुझे कथा में जाना है ना? बोले हाँ, चल जा, चली जा। और सुन, वहां कथा के बाद पंजीरी भोग मिलेगा, अपने लिए तो पाके आई हो, मेरे लिए भी लेके आना अपने साथ में। चल जा, सुन ले आज कथा, लेकिन बार बार जिद नहीं करना, एक बार का तुझे अनुमति दे रही हूं, चल जा। सक्कूबाई बोली, आप सच में आज्ञा दे रही हैं जाने की? बोले कि अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, एक बार बोल रही हूं, जाना है तो तुरंत निकल जा और जाके वहां कथा सुनना, भोग मेरे लिए भी लाना। सक्कूबाई तो इतनी खुश हो गई, अब तो बार बार अपनी सास के चरण, बोले मैं आके लौट के तो धोके पीऊंगी आपके चरण, जो आपने आज आज्ञा की है मुझे। वो सास नहीं थी, ठाकुर जी आए थे, भेज दिया। सक्कूबाई आज कथा में गई, इतना नाची कीर्तन में,
और रोती रही। कोई ऐसा प्रसंग व्यास जी सुना नहीं रहे थे, लेकिन सक्कूबाई रोती रही। क्यों? उसे बार बार ये लग रहा था बस अब इतनी देर की और रह गई, अब बस थोड़ी देर में अभी पूरी हो जाएगी, अब बस ये विश्राम होने वाली है। और जैसे ही विश्राम का जय जयकार लगा, सक्कूबाई तो बेहोश जैसी हो गई, अब पता नहीं दोबारा कब सुन पाऊंगी। लेकिन सक्कूबाई तो गई थी कथा में। वहां सास ससुर तो 24 घंटा नजर रखते थे, क्या कर रही है, क्या कहां जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या सब नजर रखते थे। तो सास का रूप धारण करके तो सक्कूबाई को भेज दिया कथा में, और सक्कूबाई के जाते ठाकुर जी सक्कूबाई बन गए और घर में सारी सेवा करने लगे। बर्तन मांज रहे हैं ठाकुर जी, कपड़े धो रहे, धो करके बढ़िया उनको गई बना बना के धर रहे हैं। वाह, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सास बोलती, ए सक्कू, ठाकुर जी कहते, जी माँ घी लेके आ, थोड़ा पैर में मेरे मालिश कर दो। ठाकुर जी घी लेके गए, मनी मन सोच रहे, रुक जा, ऐसी मालिश करूंगा आज तेरी, तू भी याद रखेगी जीवन भर। ठाकुर जी के चरण में हाथ स्पर्श होते ही उसको तो आहा, आज तो सक्कू तेरे हाथ में बड़ा आनंद आ रहा है। ठाकुर जी धीमे धीमे हाथ से, पर जैसे ही नृसिंह वाले हाथ स्पर्श कराते, अरे 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 धीरे कर धीरे कर, अरे माँ लग गई क्या आपको? अरे नहीं नहीं, आप धीमे धीमे, थोड़े क्या है कि बर्तन धोए ना तो कर्कश हो गए हाथ मेरे। चरित्र में तो यहां तक वर्णन है कि जैसे सक्कूबाई को गालियां देती थी, जैसे सक्कूबाई को कभी बाल खींच लेती थी, ऐसे ठाकुर जी के भी करे उन्होंने, गाली दी, ठाकुर जी के भी बाल खींचे, और ठाकुर जी सब सहते रहे। लेकिन आज सहन करके ठाकुर जी बोले, अब सक्कू को इस नरक में नहीं रखना है मुझे। ठाकुर जी काम सब व्यवस्थित करके भीतर की ओर चले गए। इतने में ही वहां कथा पूरी हुई। सक्कूबाई पंजीरी भोग लेकर के घर आई, और आकर के जैसे ही माँ के सामने पहुंची, सास के सामने पहुंची, लो माँ कथा आज बहुत अच्छी हुई, आज व्यास जी ने ये चरित्र सुनाया था, मैं तो भावुकी हो गई, 10 साल बाद सुनी ना कथा, ये आपके लिए प्रसाद लाई हूं, पालो। सास बोली, सक्कू तू कथा में कब गई? मैं तो दोपहर को ही चली गई थी, अभी संध्या हो गई, रात हो गई, मैं तो पूरी कथा सुन के आई हूं आज। तू मुझे पागल बनाती, तू झूठ बोलती है। अभी तू तो यहाँ बैठी थी मेरे, तेने अभी ये मालिश करी है, घी लगाया, ये देख अभी भी पात्र रखा है, ये सब काम करके गई है वो, तू कब कब में चली गई प्रसाद लेके आई? सक्कूबाई बोली, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, आपने ही तो बोला था कि जाओ कथा सुन करके आओ, तू यहाँ नहीं थी तो फिर कौन था यहाँ पे? यहाँ सास घबरा गई, वो ससुर जी की भी कोई सेवा करे आए थे, ठाकुर जी पति की भी सेवा करे आए थे, सबके साथ में कुछ कुछ करे आए थे ठाकुर जी। सब आ करके बोले, अरे सक्कू तूने तो हमें मुझे भोजन बना के दिया। पति बोला, तुमने मेरे कपड़े निकाल करके दिए थे। सक्कू बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कथा सुन के आई हूं। सक्कूबाई समझ गई, जिस प्रकार घर व्यवस्थित है, जिस प्रकार वर्तन व्यवस्थित है, और जिस प्रकार की सेवा हुई है, इसका मतलब कि मेरा रूप धारण करके कोई और यहां था, और वो कोई और नहीं हो सकते, वो मेरे पंढरीनाथ ही थे। व्याकुल हृदय से रोने लगी सक्कूबाई कि नाथ, मेरे लिए, मेरे वजह से आपने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया। जब इतनी सेवा आके कर सकते हो तो इन लोगों की मति क्यों नहीं बदल देते हो? इन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर देते हो? सक्कूबाई का वो आर्तनाद हुआ। सब घर के लोग खड़े थे और देखते ही देखते सामने साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सबकी मति व्यवस्थित कर दी, पूरे भक्त को वैष्णव बना दिया, और कहा, सक्कू अब तू प्रेम से भजन कर, अब तेरे परिवार की ही कथा कराएंगे, तू उस कथा को श्रवण करना, खूब सेवा करना, खूब संतों का आनंद कराना। तो एक सक्कूबाई है जिन पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। तो कई बार विपरीतताएं अगर होती हैं, उस विपरीतता को शिकायत मत बनाया कीजिए। ठाकुर जी ने शायद उस विपरीत अवस्था को दिया है, उसके बदले बस सह लीजिए, ठाकुर जी बहुत विशेष प्रसाद देंगे।